अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मंसूर अली राजपूत आपके सामने और फिज़िक्स लेक्चर्स के आप जो है वो चैनल को देख रहे हैं। इस वक्त आज हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन होती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है, ये हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशन को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूँ कि डायमेंशन से क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं। डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी हम देख सकते हैं कि डायमेंशन क्या काम करेगी, फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को शो करेगी कि उसकी नेचर क्या है। ठीक है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ पॉइंट 1 और यहाँ पर ये पॉइंट 2। डायमेंशन शोज द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज की पावर क्या है, उनकी पावर जो है वो डायमेंशन क्या करेगी, बताएगी। ठीक है, ये भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। और थर्ड पॉइंट, dimension shows the whether equation is correct or wrong, कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो भी क्या करती है, डायमेंशन शो करती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा कि डायमेंशन जो है वो 3 चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है, और वो 3 चीजें क्या हैं। नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को शो करती है। नंबर 2, डायमेंशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज की पावर को शो करती है। और नंबर 3, डायमेंशन शोज दी either इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। तो स्टूडेंट, ये 3 चीजें हैं जो कि डायमेंशन क्या करती है, शो करती है, जो कि हमें पता चलता है कि डायमेंशन से हमें ये चीज पता चल सकती है कि वो नेचर क्या है उसकी जो है वो पावर क्या है, और तीसरी चीज क्या वो इक्वेशन गलत है या फिर वो इक्वेशन सही है। तो ये 3 चीजें हैं। अब मैं वन बाय वन अभी यहाँ पर बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा एरिया का। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के अंदर हम देखें, लेंथ चूंकि बेसिकली लेंथ होती है हमारे पास, और विड्थ जो है वो भी एक लेंथ होती है। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट, ये काम करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हम ये देख लेते हैं कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे लेंथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीजें कुछ टर्म्स हैं, तो वो मैं टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि फिर हमें समझने में आसानी रहे। तो यहाँ स्टूडेंट मैं टर्म वो लिख रहा हूँ
अब यहाँ सबसे पहले कुछ टर्म है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अलग से, जैसे फॉर एग्जांपल मास के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल M। मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल M। टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल T। लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल L। टेम्परेचर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल K। चार्ज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल Q। और यहां करंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल A। तो स्टूडेंट कुछ बातें यहां पर मैंने मेंशन कर दी, कुछ मैंने यहां पर मेंशन किए कि मास की जब भी बात होगी तो कैपिटल M लगाएंगे, टाइम की जब भी बात होगी कैपिटल T लगाएंगे, लेंथ की जब भी बात होगी कैपिटल L लगाएंगे, टेम्परेचर की जब भी बात होगी कैपिटल K लगाएंगे, चार्ज की जब भी बात होगी कैपिटल Q लगाएंगे और करंट की जब भी बात होगी वो कैपिटल A लगेगा। तो अब देखें यहाँ पर मैंने कहा कि लेंथ और विड्थ ये दोनों चूंकि क्या है? लेंथ है, तो यहाँ पर मैंने लेंथ के लिए क्या लगा दिया? कैपिटल L। अगेन विड्थ भी बेसिकली क्या है? लेंथ है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? कैपिटल L। तो यहाँ पर ये बन गई L स्क्वायर और एरिया की जो डायमेंशन आई है वो क्या आई है? L स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 ये जो L है वो शो कर रहा है नेचर को। ये किसकी बात हो रही है? लेंथ की। यानी अगर सिर्फ कहीं पर ये डायमेंशन लिखी हुई नजर आ जाए L स्क्वायर तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर L किस बात को शो कर रहा है? नेचर को। यानी बात किसकी हो रही है? लेंथ की। क्लियर? लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, जबकि ये जो स्क्वायर है ये शो कर रहा है पावर। यानी जो लेंथ है वो एक टाइम नहीं बल्कि 2 टाइम इस्तेमाल हुई है। लेंथ यहाँ पर नंबर 1 लेंथ इस्तेमाल हुई है, नंबर 2 कितने टाइम इस्तेमाल हुई है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायमेंशन के अंदर आप लोगों को ये बात क्लियर की थी कि एक तो नेचर शो होगी और दूसरा पावर शो होगी। तो देखिए पावर शो हो गई यानी 2 और यहाँ पर नेचर शो हो गई क्या? लेंथ। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम के अंदर हमें पता है लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यहां पर अगर देखें लेंथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल L, क्योंकि लेंथ है। हाइट जो विड्थ है वो भी क्या है? लेंथ है, तो कैपिटल L। और जो हाइट है वो भी क्या है? लेंथ है, तो कैपिटल L। तो देखिए यहां पर ये तीनों जो L मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा L पावर 3। तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन आई है वो हमारे पास क्या आ गई? L पावर 3। अगेन यहां पर L जो है वो लेंथ है, मतलब नेचर की बात हो रही है किसकी? लेंथ की। ठीक है, और पावर 3 यानी किसको शो कर रहा है? पावर को। यानी हमारे पास ये क्यूब है वो पावर शो कर रहा है, जबकि L जो है वो नेचर शो कर रहा है। जैसे L नजर आएगा लिखा हुआ यहां पर मैं समझ जाऊंगा बात हो रही है लेंथ की। अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं डेंसिटी का, देखिए डेंसिटी के लिए अगर मैं यहां पर हमारे पास फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल M, जबकि वॉल्यूम की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी? L पावर 3। तो यहां पर ये M और चूंकि L पावर 3 यहां पर नीचे जो है प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा L पावर -3। तो डेंसिटी की डायमेंशन आ गई M L पावर -3। अब देखिए यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि यहां सिर्फ एक जो है वो नेचर नहीं है बल्कि यहां पर 2 नेचर हैं। एक जो है वो नेचर क्या है? मास है, यानी बात हो रही है मास की, और दूसरी जो है यहां पर किसकी भी बात हो रही है? लेंथ की। लेकिन अब यहां पर देखें कि मास जो है वो सिंगल टाइम है, यानी अब पावर पर आ जाते हैं। यहां जो है वो मास कितने टाइम है? सिंगल टाइम है, जबकि जो लेंथ है वो सिंगल टाइम नहीं है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास उसकी जो पावर आ रही है वो -3 में आ रही है।
अब अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखें यहां पर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या है, बेसिकली लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि लेंथ है तो इस वजह से यहां पर डिस्प्लेसमेंट की हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल एल अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या है, टी, कैपिटल टी। तो यहां पर देखें वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बन गई, वेलोसिटी की डायमेंशन बन गई, यहां पर टी जो है वो नीचे क्या है प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी पावर -1। यहां पर आप देखें हमारे पास लेंथ वो भी सिंगल टाइम इस्तेमाल हुई है, टाइम वो भी सिंगल टाइम जो है वो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां चूंकि हम देख सकते हैं कि जो टाइम है वो किसमें, पावर जो उसकी है वो माइनस में है। अगेन यहां पर अगर मैं बात करता हूं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए यहां जो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकाली थी वो क्या थी, एल टी पावर -1। तो ये मैंने एल टी पावर -1 यहां पर मैंने लिखी वेलोसिटी की डायमेंशन, अगेन अपॉन में कौन है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या आ गया, कैपिटल टी। यहां पर मैं एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन के बाद देखें हमारे पास ये कैपिटल टी जो नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का, और ये हमारे पास बन जाएगा एल टी पावर -2, क्योंकि एक टी पावर जो -1 पहले ही था और जो दूसरा एक और गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा एल टी पावर -2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन निकले हुए है एल टी पावर -2। इसी तरीके से स्टूडेंट हम बहुत सारी डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सिर्फ इस्तेमाल करूंगा ये जो हमने कुछ टर्म लिखी थी, इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखें यहां पर कुछ और डायमेंशन भी हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स का फार्मूला होता है मास, और हमारे पास यहां पर मैं जस्ट सपोज कर लेंगे मल्टीप्लाई यहां पर एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो फोर्स हमारे पास मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल एम। एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन थी वो क्या निकाली थी, एल टी पावर -2। तो देखें फोर्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी पावर -2। इसी तरीके से स्टूडेंट जो है वो हम वर्क की भी निकालेंगे, पावर की भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट बल्कि जो है वो मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, वो आपने ये करना है कि आप मुझे जो है अब वर्क की, पावर की इस तरीके से जो है वो डायमेंशन निकाल कर दिखाएंगे। वर्क और पावर की जो है मैं आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं, आप मुझे डायमेंशन निकालेंगे और कमेंट में जो है वो सेंड करेंगे। अब देखें यहां पर मैं कुछ डायमेंशन फॉर एग्जांपल यहां पर निकाल कर दिखा देता हूं। एक और वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन में यहां पर आपको सामने जो है निकाल कर दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई से, और इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। देखिए फोर्स की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, वो क्या है एम एल टी पावर -2। तो ये एम एल टी पावर -2 अपॉन कौन है, चार्ज है, तो चार्ज के लिए कैपिटल क्यू। तो यहां पर ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एम एल टी पावर -2, और ये हो जाएगा Q इनवर्स। देखें अब नेचर कौन सी आ गई, नेचर मास, लेंथ, टाइम, चार्ज। हाँ अब इसमें हम देख सकते हैं कि मास जो है वो सिंगल टाइम है, लेंथ सिंगल टाइम है, टाइम जो है वो 2 टाइम्स है लेकिन इसकी पावर -2 में है, और चार्ज जो है वो भी सिंगल टाइम है लेकिन इसकी पावर माइनस में। तो ये देखें हमारे पास नेचर और पावर यहां पर शो हो रही है। इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आप उनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब यहां जो थर्ड जो मैंने स्टेप लिखा था उसमें मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम ये चीज चेक करेंगे कि इक्वेशन जो है वो
सही है या गलत है। और ये कौन बताता है? ये बताता है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन के जरिए क्या कर सकते हैं, जो है हम पता चला सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, जस्ट मैंने एक इक्वेशन यहां पर लिखी है। ठीक है, यहां हमारे पास VF यानी वेलोसिटी की बात हो रही है, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, होती है LT पावर -1। ठीक है, और अगर मैं इसी बात को लिखना चाहूं तो यहां पर मैं इस बात को L/T भी लिख सकता हूं। अगेन VI वेलोसिटी की बात हो रही है, यानी L/T प्लस अगेन यहां पर क्या है, A की जो हमारे पास डायमेंशन थी वो क्या थी, हमारे पास T पावर 2 और मल्टीप्लाई कौन हो रहे हैं, टाइम के। देखिए एक T से एक T कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, L/T, और यहाँ क्या बचा, L/T प्लस L/T। देखिए यहाँ हमारे पास अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ तो ये हो जाएगा L/T इज इक्वल टू 2L/T। लेकिन एक बात याद रखें स्टूडेंट, देखिए और ये तो हमारे पास हो जाएगा 2। अब एक बात याद रखें, ये जो 2 है वो एक नंबर है, और नंबर की कभी भी डायमेंशन नहीं होती, और जब नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब है L/T इज इक्वल टू L/T, ये जो है वो आपस में बराबर आ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट यानी डायमेंशन के मुताबिक ये इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। स्टूडेंट एक और इक्वेशन हम करके देख लेते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो S है, यानी बात हो रही है किसकी, लेंथ की। जब लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पर S के लिए हम क्या लगा सकते हैं, कैपिटल L, और उसके बाद हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी के लिए क्या लगाएंगे, L/T। अगेन यहाँ जो है वो टाइम, यहाँ पर क्या लगा देंगे, T प्लस 1/2 ऐसे कैसे, और यहाँ पर एक्सीलरेशन के लिए क्या लगाएंगे, L/T स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, T स्क्वायर। T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल, ये T से T कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, L इज इक्वल टू L प्लस 1/2, और ये आ गया L। अगर मैं L को 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये हो जाएगा L, और ये प्लस L/2, और देखिए हमारे पास अगर मैं इस L में ये प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा 2L/2, और ये L 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास L इज इक्वल टू L। तो देखिए स्टूडेंट डायमेंशन के मुताबिक ये इक्वेशन भी क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट आज हमने जो देखी वो है डायमेंशन। डायमेंशन की मैंने क्या बताया कि हमारे पास शो करती है नेचर को, पावर को, और तीसरी चीज हमारे पास वो शो करती है कि इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ये तीन चीजें जो कि हमने देखी। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी जो है वो आप लाजमी तौर पर करें। स्टूडेंट मैंने कोशिश की थी कि जितनी अच्छी वीडियो मैं बना सकता हूं, और ये वीडियो जब आप देख लें तो इस वीडियो के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट करने कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक लाजमी तौर पर जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो मैंने आपको टास्क दिया है पावर और वर्क डायमेंशन का, वो भी आप मुझे जो है वो कमेंट में भेजेंगे। थैंक यू।